आज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, सुंदर सा। ये देखो कितनी हवा चल रही है। कितनी हवा चल रही है, ये देखो। ऐसा लग रहा है कि कहीं बारिश हो रही है, इसलिए ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं, आप भी बढ़िया होंगे दोस्तों। और आज मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे रूम से। देखो सुबह का टाइम हो रहा है, 10:30 बज गए हैं और मैं भी ये नहा धो के फिट फोर हो गई हूँ, क्योंकि आज मेरे दूसरे ही काम थे। क्योंकि काम इतने हो जाते हैं कि पूछो मत। और मेरा नाम है मालती रावत, मैं रहती हूँ उत्तम नगर द्वारिका। और अभी हमारा नाश्ता पानी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी सब्जी बना के रखी है मैंने। और पहले मैं झाड़ू पोछा नहाना कपड़ा यही काम पे लगी थी। मैंने कहा ये काम हो जाए तो बाकी तो हो ही जाएंगे फिर। और सुबह के काम ज़्यादा होते हैं, फिर ये अपने कॉफ़ी को भी नहलाना है। और ये बहुत दिन से नहाया नहीं था, इसको भी गर्मी हो रही थी, तो मैंने कहा आज इसे भी नहला धुला देती हूँ, ये भी साफ़ सुथरा हो जाए। नहीं तो ये भी वो होता रहता ना, हकलाता रहता है गर्मी से। तो मैंने कहा जरा आज नहा के ये ठंडा हो जाएगा। और दोस्तों ये भी नहा धो के फिट फोर हो रखा है। ये देखो आज दोस्तों खुशखबरी है कि आज मैंने अपने कॉफ़ी का मुंडन कर दिया है, क्योंकि इसे 3रा साल लग गया है। तो मैंने कहा इसका भी मुंडन कर देते हैं और खुशखबरी दे देते हैं, भाई कॉफ़ी तुम्हारा मुंडन हो गया है। नहीं तो ये पूरा झबरू बना था और इसको गर्मी हो रही थी। और ये देखो हमने इधर पूंछ से लेकर सारे शरीर के इसके बाल काट दिए हैं। और इधर मैंने ये एक पन्नी भर ली है इसके बालों से। ये देख रहे हो ये कितने बाल हैं इसके, ये देखो इतना मैंने इसके मुंडन कर दिया। मैंने कहा काट देती हूँ इसको, क्योंकि गर्मी हो रही है, इसलिए। ये काटने तो नहीं दे रहा था दोस्तों, इसको पहनाना पड़ा। ये देखो ये पहनाना पड़ा इसके मुंह पे, मुआलू मतलब मास्क पहनाना पड़ा। और तब जाके उस मास्क को भी इसने निकाल दिया था, हमको काट दिया था। क्योंकि ये बोल रहा था मेरे बाल मत काटो, रो रहा था कि मत काटो मत काटो। बड़ी मुश्किल से आगे से हस्बैंड जी ने पकड़ा और पीछे से मैंने इसके सारे बाल काट दिए, तब भी इसने काटने नहीं दिए। फिर मैं इसको वॉशरूम में ले गई और मैंने इसको बोला भाई कि कुत कौन नहा रहा है, ये समझ आता कि ये नहाने के लिए कुत कर रही है। फिर इसने जितने बाल छूट रखे थे, कहीं बड़े हो रखे थे कहीं छोटे, तो फिर मैंने वो वॉशरूम में जाके इसके बाल काटे। वहाँ नहीं आ रहा था ये काटने के लिए, इधर ही आ रहा था ये काटने के लिए। इधर ये शेर बन जाता है, क्योंकि इसकी जगह है ना यहाँ पे। या तो ये यहाँ पे लेटा रहता है, उस कोने लेटा रहता है। तो बोलते हैं ना गली में कुत्ता भी शेर बन जाता है, तो वैसे ही ना गंदी बात। तो फिर इसने बाल नहीं काटने दिए। बड़ी मुश्किल से मैंने इसके बाल काटे आज। मैंने हस्बैंड जी को बोला आप काट लो, कह रहे नहीं मैं नहीं काट रहा हूँ, क्योंकि उनको या तो काटना नहीं आता होगा या वो उनको भी डर लग रहा होगा कहीं कॉफ़ी काट ना दे। अब मैं तो उसको बचपन से जब से पाल रखा, मैं ही उसकी सेवा पानी में लगी रहती हूँ, इसलिए वो मेरे को उतना नहीं वो करता। तो इसलिए मैंने बाकी जितना रह गए थे वॉशरूम में जाके काटे। पहले मैंने 1-2 यहाँ पे काटे, पर यहाँ पे तो वो राक्षस बन गया था, काटने नहीं दे रहा था। इसलिए मैं उसको वॉशरूम में ले गई और उधर ही काट के उसको नहला धुला के। और आज ये कितना सुंदर हो रखा हमारा कॉफ़ी का आज मुंडन हो गया, क्योंकि ये अब 3रे साल का लग गया। मैंने कहा इसको हो रही है गर्मी, तो इसलिए इसके बाल हम काट देते हैं ताकि इसको भी सुकून मिल जाए, शांति मिल जाए। और इधर मैंने 1 बाल्टी कपड़े धो लिए हैं, बाकी अभी रोटी नहीं बनाई है, अभी आटा गूंजूंगी तब जाके रोटी बनेगी। पहले दिया बाती करती हूँ और उसके बाद रोटी पानी करती हूँ। तो कॉफ़ी आज तुमको अच्छा लग रहा है बेटे? हल्का हो गए हो तुम आज, ना के भी और बाल के मुंडन हो गए भी हैं। तो आज तुम्हारा हैप्पी मुंडन हो गया, हैप्पी मुंडन, सुंदर सुंदर। और शांति सुकून मिल रहा है उसे। ये देखो उसकी पूंछ भी मैंने छोटी कर दी है, बहुत बड़ी हो रखी थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे कि बाप रे 4 पूंछों की 1 पूंछ हो रखी थी। इसलिए मैंने ये सब काट दिए, इसके पैर के गले के सब पूंछ के सब काट दिए मैंने आज। इसलिए ये 1 पन्नी भर गई है पूरी बालों की। और नहीं तो घर के अंदर भी इसके बाल झड़ रहे थे तो बहुत ज़्यादा, इसलिए हमने कहा काट देते हैं आज और मुंडन कर देते हैं कॉपू का आज। तो दोस्तों अब बज गए हैं 12:15, 12:30 होने वाले हैं मतलब। और काम काज मेरा हो गया है अब।
खाना रोटी दिन में हम चावल बनाते नहीं है, रोटी बनाते हैं। और रोटी खा लिया हमने। और काम काज हमारे बहुत होते ही रहते हैं सारे दिन भर। अब थोड़ी देर आराम करेंगे क्योंकि गर्मी हो रही है तो हम बैठ भी नहीं सकते, टीवी भी नहीं देख सकते, इसलिए थोड़ी देर आराम करेंगे। तब 4 बजे जाके उठ जाएंगे। तो दोस्तों अब सो के हम उठ गए हैं और बज गए हैं 6:30। अब 6:30 बज गए हैं तो ज़रा किचन के लिए भी तैयारी कर लेते हैं और तब जाके ही छत में जाएंगे। तो मैंने ज़रा पालक उबालने के लिए रख दिया है, तब तक वो बॉयल हो जाए और हम बनाएंगे आज पालक पनीर। और ये हो गए हैं 6:30 बज रहे हैं और गर्मी हो रही है नीचे भी और छत में भी। तो हमने कहा पहले सब्जी का बंदोबस्त कर देते हैं तब छत में जाएंगे, क्योंकि फिर वही काम काज ज़्यादा हो जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा कर जाते हैं और तब जाके थोड़ा सा, नहीं तो ये होता है फिर सब्जी क्या बनाएं क्या बनाएं। तो इसलिए पहले बंदोबस्त कर लेते हैं सब्जी का और उसके बाद ही तब छत में जाना होगा। अब हस्बैंड जी गए हैं अब इस पनीर लाने के लिए और बाल्टी भी रख लिया उन्होंने पानी की। अब मैं कॉफ़ी जाएंगे तब अब आराम से। अभी तो कॉफ़ी आराम से चौड़ा हो रखा है नीचे, हा हू कर रहा है अभी नीचे। तो यहाँ देखो कॉफ़ी का आज मैंने मुंडन कर रखा है और उसकी पूंछ भी छोटी कर दी मैंने। ये देखो, ये देख रहे हो, ये देखो इतनी छोटी कर दी मैंने। उसके सारे काट दिए मैंने, उसको बना दिया मैंने गंजा। कम कम रखे हैं मैंने, नहीं तो पूरे एक एक हाथ के बाल हो रखे थे इसके। सारे गले से लेके पैरों से लेके सब मैंने आज इसको, ये देखो गले के नीचे कितने बड़े बाल थे हमारे कॉफ हो गए। तो आज मैंने इसका मुंडन कर दिया है ताकि इसको भी गर्मी ना हो और घर के अंदर भी बाल ना हो। नहीं तो बाल यहाँ चले गए ना अगर पंखों में तो बस निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा काट देती हूँ मैं। और नहा धो के आज हमारा कॉपू बिल्कुल हीरो बना है। आज मैंने उसके कटिंग कर दी है ना, मुंडन हो गया उसका 3रे साल में। हाँ तो चलो मम्मी अब सब्जी की तैयारी कर रही है इधर, और इधर रख दिया ये मैंने पालक हो रहा है बॉयल। अभी कितना टाइम लगाता है ये पालक भी, तभी जाके हम छत में जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि पहले इधर सब्जी का बंदोबस्त करना पड़ता है, आटा गूंजना पड़ता है, तब निस्फिक्र हो के चक्कर लगाएं बैठें और तब तक फिर ये ठंडा हो जाएगा जब तक हम छत से आएंगे और तब ये सब्जी बनाने का भी हो जाएगा। नहीं तो उसी समय गरम करूँगी तो टाइम लग जाता फिर पीसने में भी, क्योंकि यहाँ का जो पालक होता है ना तो ये उतना अच्छा नहीं होता जितना गांव का पालक होता है। वो तो वैसे ही सब्जी बना के गल जाता है और इस वाले पालक को पहले बॉईल करना पड़ता है तब जाके ये होता है। तो आज बना लेंगे हम पालक पनीर। तो अभी ये बॉईल हो जाए तब ठंडा कर हो जाएगा तब तक। तो दोस्तों यहाँ देखो हमारा कॉपू क्या छुटकू सा लग रहा है आज, क्योंकि आज मैंने इसकी कटिंग जो कर रखी है कितना पतला बच्चा लग रहा है। कल परसों बाल से ऐसे झबरू बन रखा था और आज मैंने इसको सारा गंजा बना दिया। थोड़े थोड़े रखे हैं, वीडियो में लग रहे हों कि ज़्यादा हैं पर मैंने इसके बहुत कम कर दिए, नहीं तो ये इतना मोटा दिख रहा था और पूरे बालों से ऐसे हो रखा था भारी वजन। ये देखो आज ठीक लग रहा है वो नहा धो के और मुंडन करके। और ये शाम का नज़ारा है, आज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं सुंदर सा। ये देखो कितनी हवा चल रही है, कितनी हवा चल रही है। ये देखो ऐसे लग रहा है कि कहीं बारिश हो रखी है, इसलिए ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। सुंदर नज़ारा हो रखा है आज का। तो ये देखो पेड़ पौधे भी खूब हिल रहे हैं हवा में, आनंद आ रहा है ज़्यादा ही। और इधर दिखाऊं मैं तो हस्बैंड जी अपने फ़ोन पे चिपके पड़े हैं इधर। ये देखो देख रहे हो, चश्मा लाए नहीं है तो आंखें भी ऐसे कर रहे हैं
जो दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखो, देख रहे हो, और कॉफी पीछे से जा रहा है। तो कॉफी बच्चा बना है, बच्चा। और अब हम देते हैं अपने पेड़ पौधों को पानी, क्योंकि इनको भी जान आ जाएगी। सुबह से बेचारे धूप से ऐसे हो रखे हैं, कड़कड़े कड़कड़े, मतलब सूखे हो गए हो। ये देखो, कभी कभी अपनी कॉमेंट्री वाली हिंदी भी बोलनी पड़ती है, गढ़वाली भी बोलनी पड़ती है, ताकि अच्छा लगे। शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते, क्योंकि कई तरह के लोग होते हैं वीडियो देखने वाले, तो इसलिए हर तरह का बोलते रहती हूँ मैं अपनी भाषा में, कभी गढ़वाली, कभी हिंदी, चुटकुले। ये देखो, अब इनको पानी डाल देते हैं ताकि इनको भी जान आ जाए। और इस शाम का नज़ारा सुंदर। ये देखो, इसमें भी कितने सुंदर पेड़ पौधे लगा रखे, इधर भी। तो कोई अपनी बगिया में घूम रहा है पेड़ों के अंदर। ये देखो, तो सुंदर लग रहा है ना। और पहले वाले फ़ोन से मेरा कभी कैमरा इतने नज़दीक नहीं लाता था, इस वाले से तो दूर कभी पास ला रहा है। ये देखो, कितना सुंदर लग रहा है ये। और आसमान भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो रखा है, कहीं ऐसे नहीं है कि जो काले बादल आए होंगे। बस ये धूप वाले बादल दिख रहे हैं जहाँ दिख रहे हैं। ये देखो, तो दोस्तों यहाँ कॉफ़ी की कंघी हो रही है, और कॉफ़ी को देखो क्या कर रहा है, करने नहीं दे रहा है ये। आज हस्बैंड से कर रहे हैं। ये देखो, और उसको देखो, ये देखो कितने कितने बाल निकलते हैं इसके। ये देख रहे हो, और उसको दबाओ ना बटन को, तब खटक खुल जाएगा। हाँ, कॉफ़ी के इतने बाल निकलते रहते हैं। ये पन्नी रखी है मैंने, पन्नी के अंदर भरो। ये कॉफ़ी हो रहा है खुश हो रहा है कि इसके बाल आज कंघी लग रही है नहा धो के। सुबह लगाए नहीं ना, सुबह धूप हो रही थी ज़्यादा, तो इसलिए अब लगानी पड़ रही है। हस्बैंड जी तो मना कर रहे थे, पर मैंने कल लगा दो, क्योंकि कमरे में जिस दिन ये नहाता है ना, उस दिन इसके बाल ज़्यादा ही निकलते रहते हैं, तो इसलिए हमने कहा आज इसके कंघी लगा के सुबह के बदले अब लगा देते हैं। तो इसके लिए हमने 2 कंघी ला रखे हैं। देखो कितना चौड़ा हो रहा है कि इधर भी करो वाल मेरी कंघी, और इधर से भी करो। इसको बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। देखो कि कंघी लग रही है मेरे पेट में, हैं? ये देखो कितने बाल उड़ रहे हैं कॉफ़ी के। हाँ, ना धो के वो बाल रूखे रूखे हो जाते हैं ना, इसलिए वो उठते रहते हैं। मैंने कहा दूसरे दिन से तो तेल मालिश करनी पड़ेगी इसके, तब जाके नहीं गिरेंगे बाल। तो दोस्तों 7:30 हो गए हैं, और अभी तक हम छत में ही हैं और छत का नज़ारा ले रहे हैं। ये देखो जी, हम छत में अपनी वॉक कर रहे हैं, और शाम का नज़ारा, लाइट जल गई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। इधर हस्बैंड जी जा रहे हैं, इधर मैं, और बगल में हमारा कॉफू। तो हम तीनों का काम रहता है रोज़ छत में घूमें और ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लें। आज ठंडी हवाएं अच्छी चल रही हैं तो सुंदर लग रहा है। ये देखो, देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। और हमारे कॉफू को देखो, यहाँ पे मैंने पानी डाल रखा है तो उसके ऊपर लेट गया, क्योंकि इसको ठंडा चाहिए। अब ठंडा तो इतना हो ही रखा है, आज तो अच्छा लग रहा है। आज नहीं है गर्म थपेड़े, आज तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कहीं बारिश हो रही है इसलिए ठंडे हवा चल रही है। और ये देखो जी, ये देखो सारी लाइटें जल गई हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये देखो, ये शाम का नज़ारा है, कितना सुंदर आनंद आ रहा है ठंडी हवाओं के साथ, मज़ेदार लग रहा है कि यहीं बैठे रहें।
और अब सबकी लाइट जल गई हैं, तो हम भी अब चलते हैं नीचे। वैसे मैंने आज जल्दी दिया बाती कर ली है, इसलिए हम थोड़ा लेट तक छत में हैं। ये देखो, तो दोस्तों अब हो गए हैं 9:30 और हमारा खाना बनके तैयार हो गया है। और ये बना लिए मैंने पनीर, और पालक पनीर बन गई है हमारी। और इधर रायता, और इधर रोटी, और इधर सलाद। तो हम 2 लोग हैं और बेटा भी आने वाला है, तो हमने कहा हम खा लेते हैं, हमको तो भूख लग जाती है, तो हम खा लेते हैं तब तक। और आप लोग भी आ जाओ जल्दी से पालक पनीर खाने के लिए और रोटी। अब चलो खाते हैं फटाफट, गर्मी हो रही है नहीं तो दोस्तों बहुत ज़्यादा। खा के अपने बिस्तर में चले जाते हैं। तो दोस्तों खाना पीना खा लिया हमने, और गर्मी से ये देख रहे हैं हमारे हाल कैसे हो रहे हैं, इसलिए हम खा के बर्तन मांज के तुरंत अंदर आ जाते हैं। हालत हो रही है डाउन, इतनी डाउन की पूछो मत। अशो पशो हो रहा है, ये देख रहे हो, अशो पशो मतलब पसीना हो रहा है बहुत ज़्यादा। और अब हमने खा लिया पी लिया, अब सोने की तैयारी हो रही है दोस्तों। और मालती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बगल में घंटी का बटन आ रहा होगा उसे भी दबा देना, ताकि वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच जाए। और जो व्हाट्सएप पे देख रहे हैं और फेसबुक पे देख रहे हैं मालती के ब्लॉग, वो यूट्यूब पे जाके सर्च करें मालती के ब्लॉग। और कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।